हरियाणा बोर्ड 10वीं का नतीजा आया तो इसमें जिला फतेहाबाद ब्लॉक रतिया के गांव फूला की दो बेटियां ने रतिया हलके में पहला व दूसरा स्थान हासिल किया है। सपना ने 10वीं क्लास में 485 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया और प्रिया ने 482 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान रतिया हलके में प्राप्त किया। इन बेटियों की हौसला बढ़ाई के लिए गांव में रैली निकाली गई। ढोल नगाड़ों के साथ बेटियों का हौसला अफजाई किया गया। स्कूल स्टाफ की तरफ से जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया गया। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ग्रामवासी कैसे बेटियों को जिप्सी में बैठाकर फूल मालाओं के हार व पगड़ी पहनाकर गाँव में रैली निकाल रहे हैं। वहीं वेद फूला हरको चेयरमैन हरियाणा सरकार ने भी बेटियों के हौसले बधाई के लिए बेटियों को 11,000 रुपए देकर उनका प्रोत्साहित किया है। वेद फूला ने कहा कि आगे भी इन बेटियों के सिर पर हमारा आशीर्वाद बना रहेगा। गांव के सरपंच सुनील कुमार ने कहा कि उसकी पूरी पंचायत इन बेटियों का मान सम्मान करेगी। फूला के ग्राम वासियों ने बेटियों के मान सम्मान के कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्राचार्य खंड शिक्षा अधिकारी शशि प्रकाश ने किया है। वह बेटियों को रतिया हलके में पहला स्थान हासिल करने पर बधाई दी है। तो कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। देखो एक मिथ्या बनी हुई है कि भाई जो सरकारी स्कूल है उसमें एजुकेशन कम मिलती है और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा रहती है। और रुझान भी देखें तो मैं खुद अपने आप को उसमें मानता हूँ, मेरा परिवार भी और सब लोग भी, तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन पिछले जब से हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार जो 2014 में बनी, उसमें आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत कदम शिक्षा की तरफ उड़ाए। और उसके बाद में अभी नायब सैनी जी की सरकार में भी शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और हमारा शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी, तो वो भी इसको लेकर के भी आपने देखा होगा 7 दिन पहले उनका एक बयान आया कि हरियाणा के अंदर जितने जिला के अंदर अधिकारी हैं, एक अधिकारी कम से कम 10 सरकारी स्कूलों का विजिट करेंगे। तो ये अपने आप में क्या है कि एक खास करके जो पेरेंट्स हैं उनका जो ध्यान है वो शिक्षा के साथ साथ स्कूल की तरफ भी आकर्षित करते हैं। अब इसमें जैसे गाँव फुलना के अंदर आप देखें कि 2019 के अंदर हमारा +2 का स्कूल बना, तो पिछली बार का आप रिजल्ट देखें तो पिछली बार हमारे स्कूल की गुड़िया ने, सरकारी स्कूल की गुड़िया ने ब्लॉक में फर्स्ट आई +2 के अंदर। अब की बार आप रिजल्ट देखें तो अब की बार +2 के अंदर हमारे स्कूल के अंदर 21 बच्चियां थी, उसमें 9 बच्चियों के तो मेरिट आई है। और एक गांव के अंदर ही दूसरी गुड़िया है जिसने +2 के अंदर ब्लॉक के अंदर फर्स्ट आई है। दूसरा अगर आप देखें 10वीं के अंदर, तो 10वीं के अंदर भी रिजल्ट जो है 32 बच्चियां थी, बच्चे थे उसमें बच्चियां, और 100% रिजल्ट आया है, उसमें 9 मेरिट है और जो गुड़िया है वो ब्लॉक के अंदर फर्स्ट है। इसमें गांव के अंदर इतना अच्छा माहौल है कि कल गांव में हमारे सरपंच साहब मेरे साथ बैठे हैं। कल हमने उन बच्चियों को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया सभी पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, और बाद में उनको खुली जीप के अंदर, जैसे एक विजेता होता है ना, उस तरीके से खुली जीप में हमारे सरपंच साहब ने भी आगे डीजे लगाकर पूरी गांव के सरपंच साहब, हमारे सारे मेंबर और पूरा स्कूल का स्टाफ जो था पूरा डांस करके, यानी कि नाच गा करके उनका स्वागत किया, जिससे एक माहौल बने और लोगों की मिथ्या टूटे कि सरकारी स्कूल में एजुकेशन नहीं होती। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में भी जाते हैं। अगर गांव के अंदर स्कूल है या शहर में स्कूल है तो दोपहर का लंच भी दे के आते हैं, बच्चे को छोड़ के आकर लेके आते हैं। यानी हमारा पूरा फोकस होता है स्कूल के में क्या चल रहा है, बच्चे की पढ़ाई में क्या चल रहा है। और उल्टा हम देखें सरकारी स्कूल में क्या करता है, बच्चे सुबह लंच लेके अपना आ जाता है, बाद में घर पैदल चला जाता है, नाम कोई उसमें पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं। लेकिन सरकार ने पैटर्न बदल दिया है। अब जब एडमिशन होता है तो उत्सव मनाया जाता है, हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होती है। आप सरकारी स्कूल में देखें तो टीचर जो होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, उनके टेस्ट क्लियर करके आते हैं। सरकार के जो टेस्ट होते हैं, स्टेट का है, जो दूसरे टेस्ट हैं वो क्लियर करके आते हैं। हाई क्वालिफाइड लोग हैं वो। इसलिए आप लोग जितने गांव के हैं, खास करके हमारी जो स्कूल की मैनेजिंग कमेटी है वो हर महीने बैठक लेती है। गांव में कोई कमी है तो सरपंच साहब ने ऐलान कर रखा है कि भाई किसी तरीके की कोई कमी हो तो गांव पंचायत पूरा करती है। दूसरा मैं बैठा हूँ, हमारी सरकार जो है, कल भी मैंने ये कहा कि सरकार स्कूल के अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी है तो आप हमें लिख के दीजिए, आप जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे। और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सरकार ने भर्तियां भी करी हैं। तो बड़ी खुशी है आपके चैनल पे आप आए हो। और आप भी, मैं कहूँगा कि आप स्कूल में जाकर के उन बच्चियों का इंटरव्यू लो, उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू भी लो, तो लोगों का रुझान सरकारी स्कूल की तरफ बने। हाँ, हमने कल वहाँ गए तो मैंने 11,000 रुपये उनको कहा कि भाई गुड़िया को भी उनकी मिठाई के लिए मैं 11,000 रुपये कल कह के भी आया। और दूसरा ये रहा कि भाई स्कूल के अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी है, जैसे सरकार की तरफ से सरकार कह रही है कि हम कमी को दूर करेंगे। कई बार होता है भी सरकार में महीना 2 महीना लग जाए, लेकिन हमें लगता है कि आज ही पूरी करनी है,
तो मैंने सरपंच साहब ने कल बैठ करके वहाँ जो 12 स्टाफ है उसके साथ बातचीत भी करी भी आपको लगता है कि किसी तरीके की कमी अभी तुरंत पूरी करनी है तो उसका हम तुरंत भी पूरा। मेरा नाम सपना है और मैं GSSS फूल स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे 97% अंक आए हैं और मैंने रतिया ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैंने 95% का टारगेट लिया था और मेरे 97% आए हैं, तो ये मेरे लिए, मेरे टीचर्स के लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। सर इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी क्योंकि ये उनकी बदौलत ही मैं आज तो इसके लिए मैं उनका ही धन्यवाद करना चाहूँ। सर मैंने नॉन मेडिकल लिया है अभी और मेरा यही सपना है कि 12th के बाद मैं NDA क्लियर करूँ और एयर फोर्स में जाऊँ। पापा सर मेरे पापा फार्मर हैं, खेती करते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कोई भी डाउट हो साथ के साथ क्लियर हो जाता है। सर पापा फर्नीचर का काम करते हैं। जी बिल्कुल सर, बोलते हैं पेरेंट्स को कि आपको जो करना है वो करो, हम आपके साथ हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बस आप अपने सपने को पूरा करो। सर हम वैसे तो 2 बहन भाई हैं और हमारे चाचा जी के भी मतलब 2 बच्चे हैं, वो भी साथ में ही रहते हैं। पापा बेटों को ज़्यादा प्यार करते हैं या आपको ज़्यादा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बस ये होता है कि पापा थोड़ा सा अपनी बच्चियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो वो उनको ज़्यादा प्यार करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सर मेरे को IAS बनना है। मेरा नाम सरिता है, मैं GSSS फूल से पढ़ी हुई हूँ और अभी मैंने 12th पास किया है वो 468 नंबरों से। बेटा कितनी की? मुझे बहुत खुशी है ये नंबर पाकर कि मैं फ़र्स्ट आई हूँ अपनी क्लास में। ये सब हमारे स्कूल के अच्छे टीचर्स की वजह से हुआ है। यहाँ के टीचर्स बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से आज मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है। कितना टाइम टेबल कोई घर पे 3 से 4 घंटे और स्कूल में तो पढ़ते थे सारा सुबह दिन। कितने के बजे जल्दी उठ कर पढ़ने से स्टार्ट कर देते? सुबह 4 बजे। बड़े होकर मेरा IAS बनने का ये मैसेज। ऐसे बेटा जैसे यस सर, मैंने तो 95 प्लस का ही सोचा था। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा वेटरनरी डॉक्टर है सर। को जो आज 2 लड़कियां हमारे ब्लॉक में फर्स्ट और अंक लेकर आई है उनको मैं तहे दिल से बधाई देता हूं और आगे भी बढ़ चढ़कर गांव का रोशन नाम करे और ज़िले के अंदर फर्स्ट नंबर पर और आगे जितना भी हमारा पंचायत का सहयोग मिलेगा हम ज़रूर देंगे सर। ग्राम पंचायत बिल्कुल करेगा। खुद मैं अपने पंचायत लेवल पर और पंच सरपंचों का सहयोग लेकर लड़कियों को फर्स्ट नंबर ज़िले में फर्स्ट नंबर पर आई तो हम पूरी पंचायत का सहयोग लेकर पूरा मान सम्मान देंगे सर। कल कोई? हाँ जी निकाला है स्टाफ के और गांव के पंच हमने बताया है भी हमारे गांव स्कूल का रिजल्ट +2 और 10वीं का रिजल्ट आया है तो हमने पूरे पंच सरपंच इकट्ठे होके तो स्कूल के अंदर पहुंचे तो खुशियों की लहर चल रही थी। तो खुशियों की लहर का मतलब फिर हमने भी एक उनका निर्णय ले लिया भी बच्चों का मान सम्मान देकर पूरा गांव के अंदर उनको आशीर्वाद दें। अच्छा सरपंच जी वो तो एक सोच की बात होती है, लड़की और लड़के के अंदर कितना होता है। तो लड़की अपने ज़्यादा माँ बाप का नाम रोशन कराने के लिए पढ़ाई के अंदर विशेष ध्यान रखती है तो इसलिए वो लड़की को थोड़ा चाहमान होती है। में फर्स्ट आई है सपना और उसके 500 में से 480 मार्क्स उसने 485 मार्क्स अर्जित किए हैं और हमें बहुत खुशी हुई है। हमारा स्टाफ बहुत ज़्यादा मेहनती है और हमारी गुड़िया जो सेकंड आई है वो आई है प्रिया, उसके 482 मार्क्स हैं और उसने भी बहुत अच्छा अपना 100% दिया है। और हमारी 9 बोर्ड मेरिट आई है 10th में, +2 का रिज़ल्ट हमारा वो भी 100% रहा है, उसमें भी हमारी 9 बोर्ड मेरिट्स आई हैं जी। पहले तो जब हम आए थे तो हमारे यहाँ भी स्ट्रेंथ कम थी पर अब हमारी स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब हमारे पास 303 बच्चे हैं 6 to लेके 12 तक
और जो आप प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हो और गवर्नमेंट की, अब वो पहले क्राइटेरिया था जो बच्चों को प्राइवेट में ज़्यादा भेजते थे पेरेंट्स, गवर्नमेंट में नहीं भेजते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे सरपंच साहब हैं श्री सुनील कुमार जी, उन्होंने भी प्राइवेट से हटाकर अपने दोनों बच्चे हमारे गांव के सरकारी स्कूल में लगाए हैं, क्योंकि यहाँ स्टाफ बहुत मेहनती है जी। हमारी मेहनत आसपास सारे गांवों को पता चलती है, क्योंकि जो हमने अब 10th और +2 का रिज़ल्ट दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है। आसपास से सभी में से हमारा रिज़ल्ट अच्छा आया है, इसीलिए पेरेंट्स अब प्राइवेट की बजाय गवर्नमेंट की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन गवर्नमेंट स्कूलों में ही करवा रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। जो बच्चियाँ हमारी अब ब्लॉक में प्रथम और सेकंड आई हैं वो डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में मेरे को उम्मीद है कि वो ज़रूर स्थान हासिल करेंगी। हाँ, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है कुछ बच्चों में, कुछ टीचर्स में, और अब ये बच्चे हमारे पास एक तो +2 में यही हैं गुड़िया, और हम पूरा इनको मौका देंगे कि हमारी बच्चियाँ स्टेट में भी स्थान हासिल करें। ये बच्चे सर सभी एक्टिविटीज़ में ही आगे रहते हैं, कोई स्पीच हो, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स और पढ़ाई। इन बच्चियों को तो कहने से परे है सर काम, हर चीज़ में ये बच्चियां अव्वल रहती हैं। हमारी बहुत ही अच्छी बच्चियां, बहुत मेहनती हैं। ये सारा इनकी मेहनत का ही नतीजा है जो आज मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया।